नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और आपके रिश्ते की स्थिति जानना चाहते हो कि इस हफ्ते कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई, ऐसा लगता है जेमिनाई आपके जो पर्सन है व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, दो मेजर अरकाना बैक टू बैक। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहा है और जो पिछली जो बातें हैं आप लोगों की रिश्ते की, जो प्यार, जो अपनापन, जो एक दूसरे के साथ आपने वक्त गुजारे, वो जो अच्छे पल था, उस हर एक पल को याद भी कर रहा है और इंतज़ार भी कर रहा है पेशेंस के साथ कि चीज़ें सही हो जाए, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, वक्त का साथ मिल जाए, किस्मत का साथ मिल जाए, अचानक से कुछ अच्छा हो जाए, जैसे रिश्ता सही हो जाए। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है। कुछ मेजर हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि जैसा था रिश्ता, मेरा रिश्ता वैसा हो जाए यूनिवर्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है। जिसके वजह से ये अपने पेशेंस को भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब और ये उम्मीद लगा के इंतज़ार कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है जेमिनाई आपके जो पर्सन है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़िए, लड़ाई झगड़े को साइड में रखिए और परिवार की बात सोच के, फैमिली के बारे में सोच के आपको रिश्ते में दोबारा से एंट्री लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जितनी देर तक आप पुरानी बातों को दिल से लगा के रखोगे, लड़ाई झगड़े को याद रखोगे, ड्रामा क्रिएट करोगे, ये जो अपने आप को जो आपने इन चीज़ों से उलझ के रखा है, इससे परिवार की क्षति हो रहा है। परिवार में आपको लौटना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, उनकी इमोशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं सोच रहे हो, अपनी ईगो की वजह से, अपने दिमाग की कन्फ्लिक्ट की वजह से, लोगों की बातों से, हो सकता है बहुत सारे घरों में दूसरों की बातों से घर चलता है। किसी ने आके ये कह दिया, अच्छा ऐसा कहा था उन्होंने मेरे बारे में, अच्छा वो हुआ था, तो आपको वो नहीं सुनना चाहिए। दूसरों को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व मत होने दीजिए और अपनी ईगो को छोड़िए। आपको परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार में लौटना चाहिए।
देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं जेमिनाई तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा ना, कि ये पेशेंसली वेट कर रहा है इस रिश्ते में आपकी वापसी का। ये दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम हो रहा था रिश्ते में, तभी आपने मूव ऑन किया। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, ये उन चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है, उस प्रॉब्लम से रिश्ते को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। 24/7 आप लोगों को याद कर रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन एक चीज़ है, 24/7 ये आपको याद करने के बाद भी ये खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वक्त के साथ सब सही होगा। क्योंकि आप ईगो में हो, आप अपने गुस्से को संभाल के रखे हुए हो। रिश्ते में बहुत सारी जो बिटरनेस आ गया है, लड़ाई झगड़ा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जब भी बात करने आते हैं बंदा या बंदी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से ये बंदा जो है, बंदा या बंदी जो है, ये खुद को एक मेंटल जेल में पा रहा है। उनको लगता है कि ये किसी भी तरीके से इस रिश्ते से बाहर तो निकल नहीं रहा है, ना निकल पाएंगे, ना निकलना चाहते हैं, लेकिन खुद से एक्शन लेना उनसे होगा नहीं। ये बैठे हैं इस बात को सोच के कि आपसे अगर कोई एक्शन लिया जाए तो ये डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। अब ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल करेंगे। कितना भी उनको तकलीफ हो, कितना भी रिश्ते के बारे में उनको परेशानी हो, कितना भी आपका याद आए, लेकिन ये खुद को अपनी जो एनर्जी है वो काम में इन्वेस्ट करेंगे। ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं, लेकिन खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, कम से कम इस हफ्ते तो नहीं। कार्ड यही बता रहा है, मैं नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। ऐसा लगता है जेमिनाई, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन, दो मेजर अरकाना के कार्ड बैक टू बैक। यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इन रिश्तों में अब खुद भी स्टक हो, खुद भी रिश्ते को अलग तरीके से देखना चाहते हो, जानबूझ के आप इस रिश्ते में स्टक हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, तो आपको पूरे जो स्थिति है वो पता है, क्या सच है क्या झूठ है। तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम इन रिश्ते को स्टकनेस से बाहर लाना चाहिए। इस तरीके से रिश्ते को स्टक नहीं रखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए। इससे कम से कम जो सच्चाई है उस वो बात बाहर आएगी, और आप जो खुद को रोक के रखा है आपने ईगो की वजह से, लोगों की बात सुन के, लड़ाई झगड़ा करके, कम से कम उसमें तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है, जो भी आपके मन में है आप खुल के उनको बोल के चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। और आप अगर खुद को बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, जैसा कि बोलना है इंट्यूटिव, कि मैंने जो सोचा वो सही है, समझते हो, तो डेफिनेटली तो आपको ये चेक भी करना चाहिए कि सच में जो आप सोच रहे हो, उनसे बोल के आपको उस बात की जो सच्चाई है उसे बाहर लाना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इस तरीके से स्टक होकर
रिश्ते को लटका के रखना नहीं चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।